एलुमिनियम किचन बॉक्स बनाने के लिए हमारी 3 तरह की प्रोफाइल यूज़ होती है। जिस तरह का मैंने नीचे का फ्रेम बनाया हुआ है इसी के सेम इधर वन वे लगा लेते हैं। इस साइड में भी हमारा वन वे लग गया। साइज़ का मैं आपको HPL डाल के फिर बताऊंगा इसका। ये देखें माशाल्लाह हमारा दोनों। आप इसका फर्मा भी बना सकते हैं जो आपका अंदर साइज आए उसमें आप 1 सेंटी माइनस कर लें और विड्थ में भी जो आपका अंदर। इसके बाद हल्का सा हमने इसको बेंड करके ऊपर से 10 सेंटी नीचे छोड़ के। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अरमान अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज मैं आप लोगों को इंशाल्लाह किचन एलुमिनियम बॉक्स बनाने का तरीकाकार बताऊंगा। तो अपनी वीडियो शुरू करते हैं। एलुमिनियम किचन बॉक्स बनाने के लिए हमारी 3 तरह की प्रोफाइल यूज़ होती है। पहली प्रोफाइल है ये हमारा वन वे सिंगल जरी वाला, ठीक है, और दूसरी प्रोफाइल है हमारी ये डबल जरी वाली 2 वे, और इसके बाद तीसरी प्रोफाइल है ये डबल क्लासिक शटर। ये यूज़ होता है शटर के लिए, पल्लों के लिए, ठीक है। अच्छा, इसको जो आपने कटिंग करना है, पहले तो आपने इसको स्ट्रेट कटिंग करना है जैसे कि आप ये देख रहे हैं। उसके बाद आपने इसकी ये जो जरी वाली साइड है इसको आपने 45 की डिग्री में दोनों साइडों से काटना है। वन वे का पीस भी आपने इसी तरह काटना है और 2 वे का पीस भी सेम टू सेम सीधा सीधी कटिंग करके बाद में ये जो डबल साइड जरी है ये वाली जगह आपने 45 की डिग्री बनानी है। अभी मैं इसका नीचे बॉटम का फ्रेम जुड़ाई करने लगा हूँ। ऐसे ही सेम टू सेम टॉप का फ्रेम जुड़ाई होगा। अभी इसमें हमने माइनस कितना करना है मैं अभी आपको वो बताता हूँ। ये हमारा 3 वे कॉर्नर है 2.5 सेंटी, ये ठीक है। 2.5 सेंटी राइट में माइनस हो गया और 2.5 सेंटी लेफ्ट में माइनस हो गया, यानी टोटल 5 सेंटी। ये मेरा 70 साइज था तो मैंने इसको काटा 65 और मेरी डीप है 55। तो इसमें भी एक हमने ये माइनस करना है इधर का और एक ये माइनस करना है, यानी 5 सेंटी ही हमने अपनी डीप माइनस करनी है। इस तरह 5 सेंटी माइनस करके इसका साइज़ बचा 50 और जो साइज़ मैंने ये काटा वही साइज़ मेरा पीछे 2 वे का भी कटेगा, ठीक है। और ये वाली साइड भी इसी के सेम 50 की हमारी कटेगी। अब आ जाती हैं हाइटें। हाइटों में भी हमने ये 2-3 वे कॉर्नर माइनस करने हैं, यानी 5 सेंटी। मेरी हाइट है बॉक्स की 80 तो मैंने अपनी बॉक्स की हाइट काटी है 75। तो अभी हम अपना बॉक्स जुड़ाई कर लेते हैं। ये देखें जो इसकी ये कॉलर वाली साइड है, ठीक है, ये साइड मैंने ऐसे नीचे रखी हुई है और इसको देखें मैंने किस तरह रखा हुआ है 2 वे को। इसकी एक कॉलर ऊपर की साइड में है और एक कॉलर हमने इसकी अंदर की साइड पे रखी है, यानी ये जो प्लेन साइड है ये मैंने बाहर दी है। इसी तरह इधर भी यही है, प्लेन साइड जो वो बाहर है, ये कॉलर जो दोनों कॉलरों की साइड है वो अंदर की तरफ है। सेम टू सेम ये पीस भी इसी तरह है। अभी हम ये अपने कॉर्नर अंदर 3 वे डाल लेते हैं। अच्छा, 20 के जो हमने सुराख करने हैं इसको जोड़ने के लिए, वो ना हम सुराख यहाँ कर सकते हैं और ना वो सुराख हम इधर कर सकते हैं। इधर तो सुराख होगा भी नहीं क्योंकि ये जगह खाली होती है, ये आप देखें इधर से खाली होती है। और अगर इस साइड पे हम सुराख करेंगे तो ये सुराख हमारा बाहर की तरफ आ जाएगा। तो इधर भी हमने सुराख नहीं करना और ना हमने ऊपर सुराख करना है। हमने क्या करना है, ये फ्रेम को ऐसे उल्टा कर देना है और ये जो प्लेन साइड है इस साइड पे हमने सुराख करने हैं, जैसे कि ये मैंने सुराख किए हुए हैं। अभी हम इधर रिवर्स लगा लेते हैं अपनी। जब भी आपने रिवर्स लगानी है तो एक साइड आपने ओपन रखनी है शीट डालने के लिए। अभी हम अपनी शीट डाल लेते हैं। माशाल्लाह हमारा नीचे का फ्रेम
बॉटम का जुड़ गया, ठीक है। इसी के सेम सेम हमने ऊपर का फ्रेम भी अपना बना लेना है, जैसा कि मैंने बनाया हुआ है। ये हो गया हमारा ऊपर का फ्रेम, सेम टू सेम जिस तरह का मैंने नीचे का फ्रेम बनाया हुआ है, इसी के सेम सेम मैंने ऊपर का अपना फ्रेम भी बना लिया हुआ है, ठीक है। अभी हम अपनी हाइटें लगा लेते हैं। हाइटें लगाने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं जो मैं आपको बताना भूल गया। ये हमारा जो 3 वे कॉर्नर है, इसको जब भी आपने लगाना है, जैसा कि ये मैंने लगाया हुआ है, इसकी जो प्लेन साइड है ना, ये आप देखें, ये प्लेन साइड, ये आपने हाइट की साइड में देनी है। यानी हाइट में इस तरह नहीं आपने लगाना, हाइट में आती है ये प्लेन वाली साइड, ठीक है। अभी हम अपनी हाइटें लगा लेते हैं। जो हमारी सामने की साइड होती है ना, उधर हमारा टोटल 1 में लगता है, ठीक है, क्योंकि हमको सामने की साइड प्लेन चाहिए होती है। तो अभी हम अपना इधर 1 में लगा लेते हैं। इस साइड में भी हमारा 1 में लग गया और बैक साइड में हमारा 2 वे लगेगा। और इनकी हाइटों की भी आपने इधर से पहले सीधा काट के बाद में 45 की डिग्री काटनी है, ठीक है। ये मैंने पीस काटे हुए हैं हाइट के 75, 80 मेरा साइज़ था बॉक्स का, और 75 का मैंने ये 2 वे और 1 वे काटा हुआ है, 5 सेंटी माइनस करके। अभी हम अपने नीचे के सुराख लगा लेते हैं हाइटों के सुराख भी आप देख लें। ये सुराख जो आपने लगाने हैं, जो आपकी प्लेन साइड आती है उधर आपने सुराख लगाने हैं सारे। अभी हम अपनी HPL डाल लेते हैं बॉक्स के अंदर। साइज़ का मैं आपको HPL डाल के फिर बताऊंगा इसका साइज़ किस तरह हमने लेना है। ये साइड पे मैंने कलर HPL डाली है क्योंकि ये मेरी ओपन साइड है, ओपन साइड से मुराद है ये साइड मेरी, इस साइड पे मेरा बॉक्स नहीं आना, इसलिए मैंने इधर कलर शीट डाली है और बाकी साइडों में मैं वाइट शीट डालूँगा। अभी हम ऊपर का टॉप लगा लेते हैं। ये माशाल्लाह हमारा टॉप भी ऊपर का लग गया। अभी मैं आपको बॉक्स की HPL का साइज़ लेने का तरीकाकार बताऊंगा और वो वाला आपको तरीकाकार बताऊंगा जो सबसे इजी तरीका है। इस तरीके से आप बॉक्स की कटिंग करने से पहले बॉक्स की HPL की कटिंग भी कर सकते हैं। HPL का जो हमने माइनस करना है वो हमने करना 5 सेंटी 3 मिली। 5 सेंटी तो ऑलरेडी हमारे ये कॉर्नर बीच में से माइनस है। 3 मिली जो हमने एक्स्ट्रा बीच में माइनस करना है वो HPL का हमने साइज़ लूज रखना अपना, ठीक है। तो इस तरह हमारा 55 साइज़ है, तो हमारा साइज़ हो गया HPL का 49.7 मिली। हाइट का हमारा साइज़ था 80 में से हमने 5 सेंटी 3 मिली माइनस किया तो हमारा HPL का साइज़ निकला 74.7 मिली, ठीक है। 55 में 5 सेंटी 3 मिली माइनस किया तो हमारा साइज़ निकला 49.7 मिली। हाइट थी हमारी 80 में हमने 5 सेंटी 3 मिली माइनस किया तो हमारा साइज़ निकला 74.7 मिली। ये हमारा साइड का साइज़ हो गया। यही सेम टू सेम हमारा इधर भी साइज़ आएगा, यानी 2 पीस हमारे इसी साइज़ के आएंगे। 49.7 मिली बाय 74.7 मिली। दो साइडों का जो साइज़ है वो सेम टू सेम आता है, ठीक है। अभी इसके बाद हमारा विड्थ का साइज़ आ गया, यानी जो पिछली बैक है इसका, ये मैंने साइज़ रखा हुआ था 70। इसमें हमने 5 सेंटी 3 मिली माइनस किया तो हमारा साइज़ आया 64.7 मिली। हाइट हमारी तीनों की सेम सेम आएगी 74.7 मिली, ठीक है। ये हमारा बैक का साइज़ हो गया। 5 सेंटी 3 मिली माइनस करेंगे, परफेक्ट आपकी HPL शीट इसके अंदर बैठेगी। अभी बॉटम की जो शीट है उसका साइज़ भी सेम टू सेम ऐसे ही है। ये हमारा साइज़ था 55, तो ये हमारा साइज़ हो गया 49.7 मिली और हमारी जो विड्थ है वो 70 है, तो ये हमारा साइज़ हो गया 64.7 मिली। ये जो मैंने तरीकाकार आपको बताया HPL का साइज़ निकालने का, इस तरीके से आप बॉक्स की कटिंग से पहले अपनी HPL का साइज़ भी निकाल सकते हैं, ठीक है। बिल्कुल सिंपल आपको मैंने कुलिया बताया। ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, बॉक्स को रेडी करने के बाद HPL का साइज़ निकालते हैं। जैसे कि अभी ये बॉक्स रेडी है, फिर इसका साइज़ लेते हैं, यानी इस तरह साइज़ लेते हैं। तो कहने का मकसद ये है, बॉक्स रेडी होने के बाद जो आपका साइज़ निकलना है
अगर आप कुलिये के मुताबिक करेंगे जिस तरह मैंने आपको बताया, फिर भी आपका साइज़ वही निकलेगा। अगर तो आपका साइज़ मीन्स ये मेरा अभी 2.5 सेंटी साइज़ है, आपका 3 सेंटी साइज़ आ रहा है या 2 सेंटी साइज़ आ रहा है, जो कुलिया मैंने आपको बताया इसी कुलिये से आपने माइनस करना है। अगर आपका 3 सेंटी आ रहा है यानी ये साइज़ इसका 3 वे कॉर्नर का, या 2 सेंटी आ रहा है तो आपने, अगर 2 सेंटी आ रहा है तो आपने 4 सेंटी 3 मिली माइनस करना है। अगर आपका ये 3 सेंटी आ रहा है तो आपने 6 सेंटी 3 मिली माइनस करना है। कुलिया वही है जो मैंने आपको बताया, लेकिन जो माइनस आपका होगा वो आपने अपने इस 3 वे कॉर्नर के हिसाब से कर लेना है। अभी हम अपनी टॉप के ऊपर की रिबट्स लगा लेते हैं। अभी हम बॉक्स के शेल्फ का साइज़ ले लेते हैं। अगर आप बॉक्स की शेल्फ का साइज़ भी बॉक्स की कटिंग से पहले कटिंग करना चाहते हैं तो उसका साइज़ निकालने का तरीकाकार क्या है। जो हमारा साइज़ है बॉक्स का, ठीक है, ये अभी मेरा साइज़ था 70, तो इसमें आपने माइनस करना है 5 सेंटी 2 मिली। 5 सेंटी 2 मिली माइनस करेंगे तो आपका अंदर का विड्थ का साइज़ निकल आएगा शेल्फ का। और ये जो हमारा साइड का साइज़ है इसमें आपने माइनस करना है 2 सेंटी 7 मिली। डीप में हमारा माइनस हो गया 2 सेंटी 7 मिली और विड्थ में हमारा माइनस होगा 5 सेंटी 2 मिली। तो आपका जो शेल्फ का साइज़ है वो यही साइज़ निकलेगा जो साइज़ अभी मैंने आपको निकाल के दिया है, ठीक है। अभी हम अपनी शेल्फ जुड़ाई कर लेते हैं। शेल्फ भी जो हमारी बनेगी वो 1 वे में बनेगी। ये 45 की डिग्री में मैंने इसको कटिंग किया हुआ है। अभी हम इसको जुड़ाई कर लेते हैं। पहले हम अपना पीस बराबर कर लेते हैं, ठीक है। इसके बाद इसको इस तरह से दोनों हाथों से पकड़ के तिरछा सुराख हम अपना लगा लेते हैं। सुराख हमेशा तिरछे ही लगाने चाहिए। तिरछे सुराख लगाने का फ़ायदा ये है कि आपकी डिग्री बहुत अच्छे से बैठती है। सीधे सुराखों में आपका फ़र्क आने के चांस होते हैं, लेकिन जब भी आप थोड़ा सा तिरछा सुराख लगाएंगे तो आपकी जो डिग्री है वो बहुत अच्छे से बैठेगी, ठीक है। आपके डिग्री का यानी फ़र्क नहीं आएगा, बीच में गैप नहीं आएगा। इसी तरह हम बाकी भी अपने सुराख मार लेते हैं। इधर भी हमने एक साइड अपनी ओपन रखनी है HPL डालने के लिए, ठीक है। बाकी हम सारी रिबट लगा लेते हैं। अभी हम शेल्फ की HPL का साइज़ ले लेते हैं। अगर तो आपने रेडी करके शेल्फ की HPL का साइज़ लेना फिर तो सिंपल है। जो हमारा अंदर साइज़ आ रहा है इसमें 2 से 3 मिली हम अपना विड्थ में लूज़ कर लें और 2 से 3 मिली हम अपना साइड में लूज़ कर लें। अगर शेल्फ काटने से पहले आप HPL का साइज़ निकालना चाहते हैं तो जिस तरह हमने बॉक्स का 5 सेंटी 3 मिली माइनस करके अपना HPL का साइज़ निकाला था वही कुलिया इसमें भी है। जो हमारा बाहर साइज़ है इस साइज़ में हमने 5 सेंटी 3 मिली माइनस करना है विड्थ में और 5 सेंटी 3 मिली हमने माइनस करना है साइड में, तो हमारा HPL का साइज़ निकल आएगा। ये 2 सिस्टम है साइज़ निकालने के, ठीक है। अभी हम इसमें अपनी HPL डाल लेते हैं। चलो हमारी जुड़ाई हो गई। अभी हम इसको पिने लगा के अपनी सिलिकॉन लगा लेते हैं, क्योंकि बाद में इसको आप सिलिकॉन नहीं लगा सकेंगे फिट करने के बाद। तो फिट करने से पहले हम अपनी जो है सिलिकॉन लगा लेते हैं। अभी हम अपनी शेल्फ बॉक्स के अंदर फिट कर लेते हैं। इसके लिए हमको बॉक्स को ऐसे सुलाना पड़ेगा। अभी हम अपनी शेल्फ को अंदर डाल लेते हैं। ये जो प्लेन साइड है ये प्लेन साइड हमने टॉप की तरफ देनी है, यानी ऊपर की तरफ देनी है। सिलिकॉन वाली साइड हमने नीचे की तरफ देनी है। ये मेरा बॉटम है, तो ये बॉटम की साइड पे मैंने ये सिलिकॉन वाली साइड शेल्फ की है। इसको इस तरह से हम अंदर डाल लेते हैं। अभी हमने 2 एल्युमिनियम के पीस काटने होंगे ताकि हमारी जो शेल्फ है वो एक लेवल में लगे। तो मैंने ये 2 एल्युमिनियम के पीस काटे हुए हैं। ये हमने किस तरह काटने हैं, जो हमारे बॉक्स की हाइट है उसमें से हमने 7.5 सेंटी माइनस करके तकसीम 2 करना है। अभी ये मेरा साइज़ था 80, तो 2.5 सेंटी मेरा ये वाला बन में माइनस हो गया, 2.5 सेंटी ऊपर का और 2.5 सेंटी का ये हो गया 7.5। तो जो आपका साइज़ आपने रखा होगा बॉक्स का उसमें से आप ये 3 अपने यानी सेक्शन बीच में माइनस करें। माइनस करके तकसीम 2 करेंगे तो आपका ये साइज़ निकल आएगा। जैसे कि ये देखें मेरा साइज़ ये निकला हुआ है, ये बिल्कुल बराबर। ये देख दोनों पीस अंदर आ गए इस तरह से। अभी ये होगा कि हमारी शेल्फ बिल्कुल सीधी लगेगी। तो हम एक पीस अपना रख लेते हैं ऐसे अंदर।
और दूसरा पीस हम रख लेते हैं ऐसे ऊपर। ठीक है, अभी हम अपने बाहर के निशान लगा लेते हैं। ठीक है, ये निशान भी हमने ये जो पीस काटा होगा, ठीक है, इसकी मदद से लगाना है। ये जो इसकी छोटी कॉलर है इसके ऊपर हमने इसको पीस को रख लेना है। ठीक है, और इस तरह से हमने अपना निशान लगा लेना है। अभी दोबारा से हमने एक पीस हमने अंदर रखा हुआ है, दूसरा पीस हम ऐसे ऊपर रख लेते हैं। ठीक है, तो इधर से हम इसको नीचे से टच कर लेते हैं। अभी हम इधर से सुराख कर लेते हैं। जब भी आपने ये नीचे वाला सुराख करना है तो इस साइड से आप अपना हाथ अंदर डाल के शेल्फ को नीचे की तरफ दबा के रखना पीस के साथ, उसके बाद आपने सुराख करना है। इधर की हमारी रिबट्स लग गई हैं। अभी हम ये दोनों पीस इधर से निकाल लेते हैं और इसी तरह हम अपनी दूसरी साइड पे लगा लेते हैं सुराख। इससे पहले हम अपने निशान लगा लेते हैं ये छोटी कॉलर के ऊपर रख के इस तरह से। अभी ये वाला एक पीस हम इसके अंदर डालते हैं और ये वाला पीस हम ऊपर रख लेते हैं। पहले हम ऊपर वाला सुराख लगा लेते हैं। जब भी आपने नीचे का सुराख लगाना है, या तो अपने हाथ से ऐसे पीस को शेल्फ को दबा के रखना है, या ये ऊपर से आप पीस निकालें और ये पीस को आप ऐसे इधर रख दें। ठीक है, इसके बाद आप इधर का सुराख लगाएं। अभी हम बैक साइड के जो है वो लगा लेते हैं सुराख। बैक साइड पे भी ऐसे ही हमने पहले अपने निशान लगा लेने हैं छोटी कॉलर के ऊपर रख के। ये माशाल्लाह हमारी शेल्फ फिट हो गई है, ये आप देख सकते हैं। अभी हम HPL को रिवर्ट की है जो पिन होती है, ये इधर लगा के तो हम सिलिकॉन लगा लेते हैं। ये पिन इसलिए लगाते हैं कि HPL हमने डाली हुई है इसमें 2 mm की, और इसमें जो इसके जरी का जो साइज़ है वो तकरीबन बनता है 3 मिली। तो अगर हम इसको पिन को नहीं लगाएंगे तो अंदर की साइड में हमारी शीट बराबर नहीं आती। तो पिन लगाने का फ़ायदा ये होगा कि जब भी हम बाहर की साइड में आउटसाइड में पिन लगाएंगे तो अंदर से हमारी शीट बिल्कुल प्लेन आएगी, यानी फिनिशिंग में आएगी। तो अभी मैंने ये पिनें लगा दी हैं। अभी हमारी अंदर से शीट आप देखें बिल्कुल ये अपनी कॉलर के साथ ही अंदर बैठ गई है। अगर पिन नहीं लगाऊंगा तो इधर अंदर ये जो गैप अभी बाहर की तरफ आ रहा है, ये वाला गैप, ये गैप फिर अंदर की तरफ आता है, कहीं से टच होती है शीट और कहीं पे गैप आ जाता है। तो पिन लगाने का फिर फ़ायदा ये होता है कि आपकी शीट अंदर से बिल्कुल, जैसे कि आप देख रहे हैं, ये लेवल में बिल्कुल लेवल में आ जाती है। इसी तरह हम इसकी बैक साइड पे भी पिनें लगा लेते हैं। ये हमारी ओपन साइड है, इसलिए मैंने इधर ये कलर्ड शीट लगाई है। यही शीट सेम टू सेम हमने फ्रंट साइड पे पल्लों को भी लगानी है। तो इस साइड पे हम सिलिकॉन अगर लगाएंगे तो वो सिलिकॉन बुरी लगेगी, क्योंकि जब भी सिलिकॉन के ऊपर डस्ट गिरेगी तो डस्ट सिलिकॉन के ऊपर जम जाएगी, जो देखने में बुरी लगेगी। इसलिए फिर हमने इधर अपनी 1.5 मिली की रबड़ डालनी है, जो देखने में भी खूबसूरत लगेगी। तो अभी हम अपनी सिलिकॉन लगा लेते हैं इधर। ये माशाल्लाह हमारी सिलिकॉन लग गई है। अभी कलर साइड में हम अपनी रबड़ लगा लेते हैं 1.5 मिली की।
ये माशाल्लाह हमारी रबड़ लग गई है। जिस तरह मैंने एक पीस घुमा के चारों तरफ लगाया, इसी तरह आप कोशिश करें कि एक ही पीस को चारों तरफ घुमा के आप लगाएं, कटिंग करके ना लगाएं। ऐसे देखने में भी रबड़ खूबसूरत लगती है। अभी मैं आपको पल्लों का साइज़ लेने का तरीकाकार बताता हूँ, इसमें कितना प्लस और कितना माइनस होता है। अगर तो आप साइज़ अंदर से ले रहे हैं तो फिर आपने 2.5 सेंटी प्लस करना है और तकसीम 2 करना है, तो हमारा विड्थों का साइज़ निकल आएगा। तो अगर आप साइज़ बाहर से ले रहे हैं तो फिर आपने 2.5 सेंटी माइनस करना है और तकसीम 2 करना है, तो हमारी विड्थों का साइज़ निकल आएगा। हाइट में हमने 2 सेंटी माइनस करना है, यानी 1 सेंटी ऊपर गैप देना है और 1 सेंटी नीचे गैप देना है, ठीक है। तो अगर आप हाइट का अंदर से साइज़ ले रहे हैं तो फिर आप हाइट में प्लस कर दें 3 सेंटी, ठीक है। 2.5 सेंटी भी आप प्लस कर सकते हैं, 3 सेंटी भी प्लस कर सकते हैं। अभी हम अपने पल्ले जुड़ाई कर लेते हैं, क्योंकि मैंने कटिंग किए हुए हैं तो हम इसको जुड़ाई कर लेते हैं। ये हमारा शटर है। शटर की जुड़ाई करने से पहले हम इसके हैंजेस निकाल लेते हैं। तो हैंजेस की जो हमने मार्किंग करनी है वो हमने करनी है 10 सेंटी पे। 10 सेंटी पे हम ऐसे निशान लगा लेते हैं इधर, और 10 सेंटी में हम निशान लगा लेते हैं इधर। इन निशानों के सेंटर में हमने अपने हैंजेस का होल निकालना है। तो होल निकालने के लिए भी हम अपनी वर्मा मशीन पे जाते हैं। ये हमारी वर्मा मशीन है। इसको जो मैंने ये होल सा बांधा हुआ है, ये इसका साइज़ 3.5 सेंटी है, यानी 35 mm। तो हमने इसको निकालना है ये निशान के बिल्कुल सेंटर में। और ये बाहर की जो हमारी कॉलर है ये तकरीबन 2 से 3 मिली बन रही है, इसको हमने बचाना, इसके इधर इधर हमने अपना होल करना है। तो एक होल करके मैं आपको दिखाता हूँ। ये आप देखें, ये 2 से 3 मिली की जो मेरी कॉलर है, इसको छोड़ के मैंने अपना आगे होल किया, ठीक है। इसी तरह अभी हम अपना दूसरी साइड पे भी होल कर लेते हैं। ये देखें माशाल्लाह हमारा दोनों होल हो गए हैं। अभी हम इसके अंदर 5 mm का ब्रश डाल लेते हैं। ये ब्रश हम इसलिए डालते हैं ये शटर के अंदर कि हमारा शटर जब भी बंद हो तो साउंड नहीं करे। तो अगर आप ब्रश नहीं डालेंगे तो जब भी आप शटर बंद करेंगे, जब भी एल्युमिनियम के साथ एल्युमिनियम टच होगा तो वो साउंड करेगा। इस साइड में हमने ब्रश इधर से नहीं डालना, क्योंकि जब भी ब्रश इधर तक आएगा तो फिर हमारा हैंड इधर नहीं बैठेगा। इसको हमने ब्रश डालना है इधर से। माशाल्लाह हमारा ब्रश पर गया। अभी हम अपना शटर जुड़ाई कर लेते हैं। अभी हम इसके अंदर एंगल डाल लेते हैं अपने। अभी हम अपनी डिग्री बराबर करके तो यहाँ सुराख लगा लेते हैं। सुराख हमने तिरछे लगाने हैं और ये बिल्कुल पीस के आइडिया करके सेंटर में लगा लेने हैं, लेकिन सुराख हमने ऐसे तिरछा लगाना है ताकि हमारी डिग्री अच्छे से बैठे। सीधा सुराख में डिग्री सही से नहीं बैठती, गैप आ जाता है बीच में। इस तरह हमने सारे अपने सुराख कर लेने हैं। अभी हम अपनी रिवर्स लगा लेते हैं। एक साइड हमने रिवर्स नहीं लगानी ताकि HPL डालने के टाइम हम इसको दोबारा से खोल सकें। ये साइड पे हम रिवर्स नहीं लगाएंगे। जिस तरह हमने इस साइड पे रिवर्स नहीं लगाई, इधर भी हमने रिवर्स नहीं लगानी। अभी मैं आपको कलर HPL का साइज़ लेने का तरीकाकार बताऊंगा। अगर तो हमने शटर जुड़ाई करके साइज़ लेना है तो फिर हमने जो हमारा अंदर साइज़ आ रहा है, इस साइज़ में हमने 6 मिली प्लस कर लेना है। 6 मिली हमने प्लस क्यों करना है? 4 मिली इधर हमारी HPL अंदर जाएगी और 4 मिली इधर हमारी HPL अंदर जाएगी। 2 मिली हमने लूज़ रखनी है HPL, ताकि हमारी HPL आराम से अंदर जा सके। जो हमारा अंदर साइज़ आएगा इसमें हमने 6 मिली प्लस करना है, ठीक है। इसी तरह हाइट में भी जो हमारा अंदर साइज़ आएगा इसमें हमने 6 मिली प्लस करना है, ठीक है। अगर आपने शटर काटने से पहले HPL का साइज़ निकालना है तो फिर जो हमारा बाहर साइज़ आ रहा है
इसमें हमने 1.5 सेंटी माइनस करना है, ठीक है। विड्थ में भी 1.5 सेंटी और हाइट में भी 1.5 सेंटी। अभी अंदर की HPL का हम साइज़ ले लेते हैं। इसका अंदर की HPL का साइज़ लेने का तरीकाकार भी सेम टू सेम जैसे बाहर की HPL का वैसे ही है। जो हमारा अंदर साइज़ आएगा इसमें हमने 6 मिली प्लस करना है, क्योंकि इसका चढ़ा भी HPL का इधर 4 मिली और इधर 4 मिली, ठीक है। 2 मिली हमने लूज़ रखना है। 6 मिली हो गया विड्थ में और सेम टू सेम 6 मिली हो गया हाइट में। अगर अंदर की HPL का हमने शटर काटने से पहले HPL का साइज़ निकालना है तो फिर हमारा जो बाहर साइज़ है उस साइज़ में हमने 7 सेंटी 8 मिली माइनस करना है विड्थ में, और सेम टू सेम हाइट में भी हमने जो हमारा बाहर साइज़ आ रहा है इसमें हमने 7 सेंटी 8 मिली माइनस करना है, तो हमारी अंदर की HPL का साइज़ निकल आएगा। अभी हम थर्मलकोल का साइज़ ले लेते हैं। जब भी आपने डबल शीट डालनी हो तो फिर हमको मिडल में थर्मलकोल डालना पड़ता है। तो थर्मलकोल का साइज़ लेने का जो तरीकाकार है, जो आपका अंदर साइज़ आए उसमें आप 1 सेंटी माइनस कर लें, और विड्थ में भी जो आपका अंदर साइज़ हो उसमें आप 1 सेंटी माइनस कर लें। तो अभी हम अपनी शीट इसके अंदर डाल लेते हैं। साइडों पर हमने रिबट नहीं थी लगाई, वो साइड हम खोल लेते हैं अपनी शटर की। पहले हम अपनी कलर शीट डाल लेते हैं। कलर शीट हमारी पड़ गई है। अभी हमने दूसरी शीट डालने से पहले अंदर थर्माकोल लगाना है, तो इसके लिए पहले हमने नीचे सिलिकॉन लगा लेनी है अपनी, ताकि हमारा थर्माकोल अच्छे तरीके से चिपक जाए HPL के साथ। अभी हम अपना ऊपर थर्माकोल लगा लेते हैं। अभी इसकी ऊपर की साइड पे भी हम सिलिकॉन लगा लेते हैं। अभी हम अपनी HPL डाल लेते हैं। तो HPL हमने इस तरह से नहीं डालनी, इस तरह से डालेंगे तो सारी सिलिकॉन HPL के साथ चिपक जाएगी, यानी सारी सिलिकॉन उतर भी जाएगी और हमारी HPL भी गंदी हो जाएगी। जिसमें हमने पहले ये साइड की HPL अंदर डालनी है, ठीक है। इसके बाद हल्का सा हमने इसको बेंड करके HPL अपनी अंदर डाल लेनी है। इस तरह से हमारी जो सिलिकॉन है वो भी नहीं खराब होगी और ना हमारी शीट गंदी होगी। इस तरह से हम इसको पीस के अंदर कर लेते हैं। ये देखें, जब हमारी HPL पीस के अंदर चली जाए तो फिर थोड़ा सा हमने इस तरह वेट डाल के सिलिकॉन के अच्छे तरीके से साथ चिपका देना, ठीक है। अभी हम अपना ऊपर का पीस लगा लेते हैं। ये हमारे किचन हैंजिज हैं, अभी हम इनको लगा लेते हैं। जब भी हमने हैंजिज लगाना है, हमारा ये जो गैप है ये हमने सेम जो गैप इधर देना है वही गैप इधर देना है। ऐसे टेढ़ा नहीं लगाना हमने इसको, ठीक है, बिल्कुल सीधा लगाना है। आइडिया में हमने ये गैप बिल्कुल बराबर देना है। इसी तरह हमने इसके भी सुराख कर लेने, बिल्कुल सीधा रख के। ये माशाल्लाह हमारा अभी शटर रेडी हो चुका है, ठीक है। जैसे मैंने ये शटर रेडी किया इसी तरह मैंने दूसरा शटर भी रेडी कर लिया हुआ है। ये इसका दूसरा शटर है, ठीक है। अभी हम इन दोनों शटरों को अपने बॉक्स के साथ फिट कर लेते हैं। मैंने जो शटर की हाइट रखी है वो मैंने बॉक्स से 2 सेंटी छोटी रखी हुई है, यानी 1 सेंटी गैप हमारा ऊपर है और 1 सेंटी गैप हमारा नीचे है। तो ये मैंने एक प्लेट ली है, ये तकरीबन 1 सेंटी बनती है, ठीक है। ये हम इस तरह नीचे रख लेते हैं। इसके ऊपर हम शटर रखेंगे, फिर 1 सेंटी गैप हमारा नीचे हो जाएगा और 1 सेंटी गैप हमारा ऊपर हो जाएगा, ठीक है। अभी शटर लगाने से पहले मैं आपको हैंजिस के बारे में बताता हूँ। ये हैंजिस जो है इधर से कोने से हल्का सा बेंड होता है। ये जो इसकी बेंड वाली साइड है, ये साइड हमने ना अंदर लेके जानी है ना इधर से बाहर रखनी है। ये पीस के वन वे के बिल्कुल बराबर हमने इसका कोना टच रखना है, इस तरह से, यानी ये बिल्कुल इस तरह साथ टच होना चाहिए, ठीक है। ना हैंजिस अंदर जाना चाहिए ना हैंजिस बाहर रहना चाहिए। ये जो उन्होंने बेंड दिया हुआ इसी चीज़ के लिए दिया हुआ ताकि हमारा जो हैंजिस है वो बिल्कुल बराबर लगे। अगर ये बेंड नहीं होगा तो आपको आइडिया नहीं होगा कि आपने हैंजिस किधर रख के लगाना है। बेंड का मकसद यही है कि हमारे हैंजिस जो है वो ऊपर का और नीचे का बिल्कुल लेवल में लगे। तो हमने ये जो इसकी बेंडिंग वाली जगह ये बिल्कुल इस तरह साथ टच करके फिर हमने अपना ये सुराख करना है, ठीक है।
अभी हम दूसरा शटर लगा लेते हैं और ये पीस किक प्लेट का इधर रख लेते हैं। अभी हम अपना शटर बंद करके एक दफ़ा देख लेते हैं, बाद में हम बाकी सुराख लगाएंगे हिंजेस के। ये देखें माशाल्लाह बिल्कुल बराबर हमारा ऊपर गैप आया, ठीक है, और ये भी हमारा गैप माशाल्लाह बिल्कुल बराबर है। अभी हम बाकी भी अपने सुराख लगा लेते हैं हिंजेस के। माशाल्लाह रिबट्स हमारी लग गई हैं। अभी हम अपना हैंडल लगा लेते हैं। इधर बॉटम का जो बॉक्स होता है उसको हैंडल ऊपर से 10 सेंटी छोड़ के नीचे लगता है, और जो टॉप का बॉक्स होता है उसको नीचे से 10 सेंटी छोड़ के ऊपर हैंडल लगता है। तो ये हमारा नीचे का बॉक्स है, तो हम इसको ऊपर से 10 सेंटी नीचे छोड़ के अपने निशान लगा लेते हैं 10 सेंटी पे। ये 10 सेंटी इधर और 10 सेंटी इधर। ये हमारे जो शटर का साइज़ है इसका साइज़ है 4 सेंटी 2 मिली। तो हमने क्या करना है, इधर से 2 सेंटी 1 मिली पे निशान लगा लेना है। ये हमारा यानी सेंटर हो जाएगा। 2 सेंटी 1 मिली इधर और 2 सेंटी 1 मिली इधर। ये जो प्लस का निशान बना है इधर हमने अपने सुराख कर लेने हैं। ये 4 मिली बिट के साथ मैं सुराख कर रहा हूँ। ये प्लस के सेंटर में हमने सुराख करना है। अभी हम एक स्क्रू लगा लेते हैं, इसको फुल टाइट नहीं करना हमने। इसके बाद हम फिर नीचे का सुराख लगाएंगे। अभी हम नीचे का सुराख कर लेते हैं। नीचे का सुराख हमने किस तरह करना है, ये रॉड के सेंटर में आपने ऐसे आईडीए में इसके सेंटर में ऐसे निशान लगाना है, ठीक है। इसके बाद हमने ये निशान लगाया था 2 सेंटी 1 मिली पे, तो इधर हमने फिर 2 सेंटी 1 मिली पे निशान लगा लेना है, ठीक है। ये निशान को इसके ऐसे बराबर में ले आना है। ये जो प्लस बना इधर हमारा सुराख आएगा। इस साइड पे भी हमने इसी तरह करना है। इसके सेंटर में हमने ऐसे निशान लगा लेना है, ठीक है। इसके बाद इधर हमने 2 सेंटी 1 मिली पे अपना निशान उठा लेना है। इसको भी निशान को इसके ऐसे बराबर लेके आना। ये हमारा प्लस बन गया। ये प्लस पे हमने सुराख कर देने हैं। अभी इधर हमने अपने स्क्रू टाइट कर देने हैं। ये माशाल्लाह हमारे दोनों हैंडल लग गए। एक तो तरीकाकार हैंडल लगाने का ये है जो मैंने आपको बताया, और दूसरा तरीकाकार क्या है, इस तरह का कोई आप HPL का पीस ले लें या एल्युमिनियम की कोई पट्टी ले लें, ठीक है। उसके ऊपर आप इस तरह 10 सेंटी अपना निशान लगा लें, ठीक है। 10 सेंटी निशान लगा के इस तरह आप ये हैंडल जैसे मैंने रखा हुआ है, ये निशान के मुताबिक आप अपना ये वाला सुराख लेके आएँ और नीचे भी आप इस तरह इधर निशान लगा लें, ठीक है। फिर जो आपके पट्टी का जो साइज़ है उसका सेंटर आप कर लें, ठीक है। सेंटर करके यानी ये समझ लें हमारा सेंटर हो गया इधर, और इसी तरह सेंटर आप नीचे कर लें अपने साइज़ का। तो इधर आप सुराख करेंगे तो आपका एग्जैक्ट हैंडल का जो है वो सुराख आएंगे, ठीक है। तो फिर आप पीस को इस तरह रख के इधर, तो जितने आपने अपने हैंडल लगाने आप अपने हैंडल लगा सकते हैं। ये माशाल्लाह हमारा बॉक्स कंप्लीट हो चुका है। लाइट साइड पे हमने कलर्ड HPL इसलिए लगाई थी क्योंकि ये हमारी ओपन साइड थी, और जो सी किचन में आपकी ओपन साइड होती है उधर आपको जो शटर में जिस कलर की आप HPL लगाते हैं उसी कलर की HPL आपको ओपन साइड बॉक्स में भी लगानी पड़ती है, ठीक है। ये हमारी फ्रंट साइड है और ये हमारी दूसरी साइड है इसकी। इस साइड पे हमने सिंपल ही HPL लगाई है क्योंकि इधर हमारा दूसरा बॉक्स साथ लगना है, और इसकी ये है इनसाइड। इनसाइड में हमने सेंटर में इसके मिडल में एक शेल्फ दी हुई है, और टॉप में हमने इसलिए HPL नहीं डाली क्योंकि ये हमारा बॉक्स बॉटम का है, और जो बॉटम का बॉक्स होता है उसके टॉप में मार्बल आता है। अगर तो आपको मेरी वीडियो पसंद आई हुई हो तो अपनी दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम।